दादाजी को पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी है। सो के गेट पे ताला लगा हुआ था और वो बहुत गंदा हो रहा था बहुत। सो उनकी जो बॉल थी वो ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, विंडो टूटी हुई थी, सो डायरेक्ट वो अंदर चली गई रूम में। अब हमें नहीं पता किधर। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Actually, this is the second video on this channel. So yeah, let's begin. Actually, ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताई थी थोड़े टाइम पहले। सो मैंने सोचा आप सबको भी बता दें। राजस्थान के सवाई माधोपुर के नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। और जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये तो ना कोई मूवी से ली गई है, ना ही कोई स्टोरी से ली गई है, ऑनलाइन चुराई गई है। ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी है जो कि मेरे पापा, दादी जी और स्पेशली दादाजी सुनाई करते थे बचपन में, एंड अभी भी सुनाई देते हैं कई बार। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि आज भी माधोपुर में मेरे दादाजी को कई लोग इस इंसिडेंट की वजह से जानते हैं। सो ये बात 1992 के आसपास की है, जब मेरे पापा 15-16 के थे एंड ताऊ जी उनसे थोड़े से बड़े थे। और मेरे दादाजी जो कि राजस्थान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनेक थे। और फन फैक्ट ये है कि मेरी दादी उसी हॉस्पिटल में नर्स भी थी। मतलब ट्रांसफ़र होते रहते थे डॉक्टर्स के उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। सो लोग ट्राई करते थे कि उन दोनों का ट्रांसफ़र एक ही जगह पे, ताकि पूरी फैमिली साथ में रह सके एंड ऑल। एंड उस टाइम पे उनका ट्रांसफ़र हुआ था सवाई माधोपुर। सो उस टाइम पे सवाई माधोपुर इतना डेवलप नहीं था जितना अब है। लाइक रोड जो अब 2 घंटे का रास्ता है वो 10-10 घंटे का रास्ता था उस टाइम पे। हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टर्स थे जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज रहते थे, एंड हमारी फैमिली भी वहीं पे शिफ्ट हो गई। अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो मेरे परदादाजी थे, तो लोगों का मानना ये था कि उनके पास में कोई स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी सॉर्ट ऑफ है। मतलब वो सेंस कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी है या क्या है। मतलब अपन ऑब्वियसली नहीं कर पाते वो सब फील, बट गांव के लोग सब लोग बोलते थे कि हाँ ये फील कर पाते हैं, एंड लेजिटली वो फील कर पाते थे। वो बताते थे, हमें खुद बताते थे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि एक फैक्ट ही है पक्का, बट ऑब्वियसली बचपन से उन्होंने हमें बताया है, हमने खुद देखा। एंड लाइक पूरे गांव के सब लोगों ने बता रखा है, सबको पता है कि उनको ऐसे फील हो जाता है, सेंस कर पाते हैं वो। सो हम तो इसे लाइक फैक्ट ही मानेंगे। सो उन्होंने क्या करा, अपने जो उनके 2 बेटे थे, ठीक है, एक मेरे दादाजी और एक मेरे ग्रैंड चाचा। उन्होंने जो ये अपनी जो भी इनको सेंस कर पाते थे, उन्होंने सोचा कि अपने बेटों को भी सिखाएंगे कि कैसे तुम पता लगा सकते हो कि मतलब नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब। सो जो मेरे दादू थे उनका ध्यान थोड़ा पढ़ाई में था, उनको डॉक्टर बनना था, एंड उस टाइम पे डॉक्टर बनना काफ़ी ईजी तो नहीं था। सो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस और इन सब को ही दे दी। एंड जो मेरे ग्रैंड चाचा थे उनका एग्रीकल्चर और इस सब में था। सो वो उसी में ही करते थे। सो मतलब इन दोनों में से किसी ने भी इतना उसको सीरियसली नहीं लिया था, उनकी बातों को। जो वो हमें शिक्षा देना चाह रहे थे, उनको शिक्षा देना चाह रहे थे, उनको इन्होंने इतना सीरियस। और शायद इसी वजह से उनका इन सब चीज़ों पे एकदम बिलीव नहीं था। मतलब वो मानते थे बट इतना नहीं। एंड वो बोलते थे कि साइंस के पास में हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है, और साइंस हर चीज़ का जवाब दे सकता है, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस का जवाब नहीं दे सकता। एंड यही बात उनकी सवाई माधोपुर जाके बदलने वाली थी। लाइक किसी को नहीं पता था कि जब वो वहाँ जाएंगे तो ये जो उनकी सोच है ये एकदम चेंज हो जाएगी। हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग के कुछ डेज तो ऐसे निकल गए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में, पेपर वर्क ये वो। पापा का स्कूल का एडमिशन भी करवाना था। लाइक सब कुछ स्टार्टिंग में नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, लाइक वैसे तो दादाजी का टेंशन फर्स्ट डे खींच लिया था उस चीज़ ने। जैसे ये क्वार्टर्स थे, तो इसके पास में एक बिल्डिंग थी 2 फ्लोर की, जो कि बंद पड़ी थी, टूटी फूटी थी, बहुत पुरानी थी। एंड मेन बात ये थी कि उसकी जो मेन डोर होता है लोहे वाला जो भी था, उस पर एक बड़ा सा ताला लग रहा था, और सिर्फ वो लॉक ही नहीं था, उसको किसी ने कपड़ा लगा के सील कर रखा था। कपड़ा काले से रंग का था, गंदा हो रहा था। तो दादाजी ने आसपास के लोगों से पूछा कि ये जगह बंद क्यों पड़ी है, मतलब ये है क्या, ये तो बताओ। तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला हॉस्पिटल है पुराना, किसी ने बोला किसी का घर है एंड बहुत टाइम से लाइक बंद पड़ा है, मिट्टी मिट्टी हो रही है, सो वहाँ पे कोई जाता नहीं, सो आप भी छोड़ दो। तो दादाजी ने भी सोचा कि यार क्यों मतलब फालतू में करा कि है क्या ये वो। सो उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ही बिल्डिंग उनको द डे एवरीथिंग चेंज। सो उस दिन क्या हुआ, एक पब्लिक हॉलीडे थी। एंड एक बात बता दूँ, लाइफ बदलने के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए होता, एक क्रिकेट बॉल काफ़ी होती है। ऐसे कुछ हुआ। सो उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी एंड मोस्टली स्टाफ छुट्टी पे था, इमरजेंसी स्टाफ था, और दादू दादी भी ड्यूटी पे चले गए थे। सो पापा, ताऊ जी और कॉलोनी के मोस्टली बच्चे, मतलब उस टाइम पे क्रिकेट खेलते, मतलब अभी भी खेलते हैं ऑब्वियसली। सो वो सब लोग क्रिकेट खेलने चले गए। एंड वो लोग जिस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे किसी का कोई फंक्शन हो रहा था। तो उन्होंने सोचा घर तो जाएंगे नहीं हम, तो चंट नॉट चंट जिद्दी थे वो, ठीक है।
तो उन्होंने सोचा कि अब घर तो जाएंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं जो हॉस्पिटल के पीछे खाली जगह है वहाँ पे हम लोग जाके क्रिकेट खेलेंगे। और डर किसी बात का नहीं था, सिर्फ क्रिकेट बॉल के गुम होने का था कि गुम ना हो जाए वरना डांट पड़ेगा। और वही उस पुराने हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मैच शुरू हो गया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल अंटिल एक नालायक बच्चे ने बहुत जोर से शॉट मारा, बॉल हवा में उड़ी एंड डायरेक्ट उस हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर की विंडो में से जाके तड़ाक अंदर घुस गई। एंड सब लोग एकदम चुप हो गए, सन्नाटा छा गया कि ब्रो ने कि यार अब क्या करेंगे। एंड बट ये था कि बॉल तो लानी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे एक बॉल की कीमत प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। तो सबने डिसाइड करा कि चलो इट्स ओके, बॉल जाके हम लेके आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बॉल की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उस बिल्डिंग का गेट सालों से बंद था, बड़ा सा ताला लग रहा था, कपड़ा बंधा हुआ था और बड़े बड़े लोग भी उस ताले को देखकर पास नहीं जाते थे उसके। सो ये तो बच्चे थे, बट वही है ना, बच्चों में डर नहीं होता, लाइक बचपन में तो नहीं होता इतना डर। एंड पापा आज भी हंसते हुए बोलते हैं कि उस टाइम पे सिर्फ अपने बाप से डर लगता था, मतलब और किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। सो क्या करा उन्होंने, वहीं पे पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर उठाया, जोर से देखिए ताले की मारा एंड ताला टूट गया। गेट ताला उन्होंने हटा के वहीं पे रख दिया, उन्होंने गेट फिर धीरे धीरे खोला एंड सब लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे। पापा बताते हैं कि अंदर का जो सीन था वो देखकर लाइक सब लोग डर आए हैं, सब लोग डर गए थे कि लाइक वहाँ पे ऐसा था कि हॉस्पिटल ही है लेकिन अभी हॉस्पिटल एंड अभी सब लोग छोड़ के चले गए, ऐसा सीन था। तो वहाँ पे ऑपरेशन बेड, सीजर, बॉटल्स, अलमीरा, लाइक सब कुछ वैसे पड़ा हुआ था लेकिन खाली उसमें मिट्टी जमी हुई थी। तो वो सब ने देखा और सबको बहुत अजीब लगा कि ब्रो कि यार मतलब ये कैसे छोड़ के चला गया कोई चलता चलता हॉस्पिटल। एंड यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था, उन्होंने बॉल ढूंढने की कोशिश करी एंड बॉल लेजिटली वहीं पे पड़ी थी, बॉल उनको मिल भी गई। अब अगर वो खाली बॉल लेके आ जाते तो शायद ये स्टोरी मैं आज आपको नहीं सुनानी होती, बट वो नालायक बच्चे वहाँ नहीं रुके एंड किसी ने सीजर उठाए, किसी ने सर्जिकल स्पिरिट और किसी ने कॉटन उठाई, ठीक है। और क्या करा उन्होंने, कॉटन को बॉटल में डुबोया और वहाँ पे आग लगा के सीजर से पकड़ के आग लगा रहे थे। एंड फर्स्ट फ्लोर पे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर डायरेक्ट नीचे वो लोग उसको गिरा रहे थे। एंड उन लोगों ने आधे घंटे तक यही काम करा, सेम चीज करी, वो करते जा रहे थे, खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ना तो किसी को डर लग रहा था उस टाइम पे और ना ही किसी क्या बोलेंगे नालायक बच्चे ने ये सोचा कि ये जगह बंद क्यों है इतने टाइम से, मतलब कोई तो रीजन होगा ना कि चलता चलता हॉस्पिटल अचानक से बंद हो गया। इतने में क्या होता है, एक बच्चे ने क्लॉक देखी खुद के हाथ में और मतलब वॉच देखी, क्लॉक तो कैसी होगी, सो उन्होंने वो देखी एंड उसने टाइम देखा। सो मम्मी पापा के आने का टाइम हो रहा था तो उसने बोला अरे जल्दी चलो मम्मी पापा आ जाएंगे और ना डांट पड़ेगी। सो तब सब जाने के लिए एंड उसके बाद में सारे बच्चे अपने अपने घर भागते हुए आ गए, सॉरी क्वार्टर्स में भागते हुए आ गए एंड उनको लगा शरारत खत्म, बात खत्म। बट उस रात को क्या हुआ, जब दादाजी घर पर आए सो दादी ने गेट खोला एंड उनका चेहरा थोड़ा उतरा सा लग रहा था, मतलब उतरा उतरा होता है ना कि भारी सा हो रहा है, आंखें अजीब सी हो रही हैं। एंड दादाजी गेट पे रुक गए, दादाजी ने पूछा क्या हो गया, उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ एंड वो अंदर आ गए। उस रात को उन्होंने किसी से बात नहीं करी, खाना खाया एंड वो सो गए। एंड पापा बताते हैं कि दादाजी ने उन्हें बताया कि कई चीज़ें जब तक ये चुप रहती हैं जब तक कोई उन्हें छेड़े ना। एंड पापा को ये बात तब तो समझ में आई नहीं कि क्या बोले हैं दादाजी, उन्होंने सोचा हाँ ठीक है मतलब होता है, मतलब ठीक है, बट उन्हें नहीं। एंड उस रात दादाजी को पहली बार ऐसा लगा कि उस बिल्डिंग की जो ये बिल्डिंग थी इसकी खामोशी किसी ने तोड़ दी हो। एंड मेन बात ये है कि अब जो भी था ना वो उस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं था, मतलब जो भी था वो बाहर भी था। एंड किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है, मतलब किसके साथ क्या होगा, पहला टारगेट कौन होने वाला है। और मेन बात यह है कि पहला टारगेट एक ऐसी आंटी बनी जिनका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था, एक असम की रहने वाली नर्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इट वाज द पार्ट 1। अगर मैं पूरा बनाती एक ही वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाता एंड कोई नहीं देखता मेरी वीडियो। सो या दैट्स इट, bye bye. If you want to, like, I will definitely post the part 2, so go क्या यार, bye bye.